घूंघट उठाने से पहले ही बता दिया। शादी की पहली रात थी। मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग इसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक़ के ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। सिर्फ़ अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूँ। इसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग हैं, मेरा नसीब है, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। इस दिन के बाद इस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने इस्तकबाल किया। यह खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना महसूस की। मैं हर जुमा को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता दुआ मांगने के लिए और वहाँ से ही अपने ऑफ़िस चला जाता। एक अरसा हो गया था, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। ये खुशबू किसी तरह से भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी थी। ताज़ा फूल और चादर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन से पहले ये कब्र बनी। वालिद साहब की कब्र से फारिग होकर जाते हुए इस कब्र पर दुआ मांगने के लिए रुक गया। दुआ के दौरान महसूस किया मैं खुशबू इसी कब्र से ही आ रही है। कन्फर्म होने के लिए कब्र की मट्टी मुट्ठी में भरी तो एकदम ठिठक गया। कब्र की मट्टी ठंडी थी, जैसे नम हो, जबकि मट्टी बिल्कुल खुश्क थी और कमाल हद तक ठंडी थी। बहरहाल मट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और हाथ झाड़ने के बाद चल पड़ा। भाई की दुकान खुली, पहला गाहक आया। इसको सामान दिया तो इसने कहा, ज़मान भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई है। खुशबू? कौन सी खुशबू? तो इसने कहा, ज़मान भाई खुशबू आप लगाते हैं और पूछते हमसे हैं कौन सी खुशबू? बहुत भले मानस आदमी हो आप भी। ज़मान भाई ये कहते हुए वो चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। तमाम दिन मैं इस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद भी मेरा हाथ मुतर रहा। अगले दिन हफ्ते को भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने के बाद इस कब्र पर दुआ की। किसकी कब्र है ये? कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है? ऐसा कौन सा अमल कर दिया कि इतना बड़ा इनाम पा लिया? इस बात ने मुझे बेचैन सा कर दिया। गोरकन से इस कब्र के मुतल्लिक पूछा तो इसने बताया कि खातून की कब्र है। यह जानकर और भी हैरत हुई कि औरत को इस कदर शानदार मुकाम कैसे मिला। अगले दिन इतवार था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद सुबह फजर की नमाज के बाद उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान रवाना हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, इसी खातून की कब्र पर एक बारेश आदमी दुआ कर रहा। मैं वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने लगा। दुआ के बाद मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो अभी दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो दुआ से फारिग हुआ तो बाहर की जानब चल पड़ा। इसको जाते देख मैं भी इसके पीछे हो लिया। जैसे वो दरवाजे से बाहर निकला मैंने आवाज़ दे दी, सर बात सुने, 1 मिनट प्लीज़। जी फरमाइए। सर मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। जी आप पूछें, क्या बात है? इंतहाई मोहब्बत से इस शख्स ने जवाब दिया, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मैं दरअसल जानना चाहता हूँ ये किन की कब्र है जहाँ दुआ कर रहे थे? अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? इसने सवाल किया। दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मुझे ये दुनियावी खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि साहब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया कि ये मुकाम मिला। कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर इस शख्स ने ठंडी आह भरी और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो?
اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور اماں کو میرا چہرہ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یوں دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا، شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے کے بالکل قاصر ہوں۔ میڈیکل طور پر مکمل انفٹ ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرا سہاگ ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے طعنے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرے، جس نے اتنا پاک باز زندگی گزاری ہو۔ اس شخص کی تمام بات سن کر اس خاتون پر رشک آنے لگا، جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے؟ عورت مرد ذرا بھی بیمار ہوں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی ہے، شوہر بیمار ہو تو طلاق تک استوار کر لیتی ہیں۔ معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، سارا کچھ صاف دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں، آخر کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورت مرد دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دین کے معاملے کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کسی کی بھلائی ہو سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔